हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सेहत और सौंदर्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी हमारे देश में ज़्यादातर लोग सेक्स में कंडोम को उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। कंडोम न सिर्फ अनचाहे गर्भ से बचाता है बल्कि यौन रोगों से भी बचाता है। यह सब जानते हुए भी बहुत से लोग इसके इस्तेमाल से कतराते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे फिजूल खर्ची मानते हैं। उन्हें लगता है कि एक ही पार्टनर से संबंध बनाने वाले को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसकी लंबी फहरिस्त है जो इन्हीं की तरह इसे न इस्तेमाल करने के हज़ारों बहाने देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसे न इस्तेमाल करने के हज़ारों बहाने के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ बहानों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें सबसे पहला एक्सक्यूज़ यानी कि बहाना आता है कि मुझे एसटीआई की फ़िक्र नहीं। कंडोम ना इस्तेमाल करने का यह एक आम बहाना है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें एसटीआई नहीं होगा और अगर हुआ भी तो एंटीबायोटिक्स ले लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कंडोम भी आपको सभी एसटीआई से सुरक्षित नहीं कर पाता। कंडोम इस्तेमाल करने के बावजूद हार्पिस और सिफिलिस जैसी यौन रोगों से आपको सुरक्षित नहीं रख पाता, यानी कि 98% ही एसटीआई से आपको सुरक्षित रखता है। अब आप ही सोचिए, 100% खतरा मोल लेना सही है या 98% सुरक्षित रहना। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। कंडोम इस्तेमाल करें और एसटीआई से बचें। और इसमें दूसरा एक्सक्यूज़ यानी कि बहाना आता है कि पार्टनर इस्तेमाल करने के लिए दबाव नहीं डालती। यह भी एक और बहाना है जो ज़्यादातर पुरुष बनाते हैं। वे अपनी पूरी जिम्मेदारी यह कहकर पार्टनर पर डाल देते हैं कि वो उन्हें कंडोम इस्तेमाल करने के लिए फोर्स नहीं करती, इसलिए वो ज़रूरी नहीं समझते। यहाँ बात दबाव डालने की होनी ही नहीं चाहिए। यह तो आपको समझना है कि आपको अपनी और अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना है या नहीं। आप दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए बेवजह के बहाने छोड़िए और कंडोम इस्तेमाल करने को तवज्जो दीजिए। और इसमें अगली बात आती है कि उसे फेंकना बहुत मुश्किल का काम है। इस्तेमाल के बाद कंडोम को संभाल कर टिश्यू पेपर में लपेटकर डस्टबिन में डालना होता है। लेकिन अगर इसे भी आप बहाना बनाएंगे तो हाइजीन का ख्याल कैसे रखेंगे? ज़्यादातर लोगों को इस्तेमाल किए हुए कंडोम को उतारने में उकताहट होती है और फिर बेड से उठकर जाने में आलस भी आती है, इसलिए वो कंडोम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप अपने बेड के बगल में ही एक छोटा सा डस्टबिन रखें। रात को सोते समय टिश्यू पेपर का पैकेट साइड टेबल पर रखें। इस तरह आपको बेड से उठकर जाना भी नहीं पड़ेगा। और इसमें नेक्स्ट एक्सक्यूज़ यानी कि बहाना आता है कि पार्टनर पिल्स लेती है। सर्वे में शामिल 40% लोगों ने कहा कि वो इसलिए कंडोम इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते क्योंकि उनकी पार्टनर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है। ज़्यादातर लोग आज भी इसे गर्भ निरोधक की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह उससे कहीं बढ़कर है। यह न सिर्फ अनचाहे गर्भ से आपको बचाता है बल्कि कई तरह के यौन रोगों से भी आपकी सुरक्षा करता है। और इसमें अगला बहाना आता है कि फैमिली प्लानिंग नहीं करनी। यह भी एक बहुत अच्छा बहाना है कि फैमिली प्लानिंग नहीं करनी, इसलिए कंडोम इस्तेमाल नहीं करते। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंडोम न सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए ही नहीं है बल्कि यह एसटीआई से भी आपको सुरक्षित रखता है। और जहाँ तक बात प्रेगनेंसी की है तो महीने के कुछ दिनों में ही आपको आपकी पार्टनर फर्टाइल होती है, जब कंसीव करने की संभावना होती है। उसके अलावा बाकी के दिनों में आप कंडोम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला बहाना ये आता है यानी कि एक्सक्यूज़ ये आता है कि पार्टनर का इंटरेस्ट चला जाता है। कुछ लोग यह भी बहाना बनाते हैं कि कंडोम पहनने से इतना समय लग जाता है कि तब तक पार्टनर का इंटरेस्ट चला जाता है। ऐसे में दोबारा उसे मूड में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही कारण है कि मैं कंडोम नहीं पहनता। अब यह क्या बात हुई भला? कंडोम पहनने में सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। ऐसे में इंटरेस्ट खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये फालतू के बहाने छोड़िए और कंडोम इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सेहत और सौंदर्य पर मैं इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर ही आती हूँ। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को
प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।